हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस बाय ललित सर। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा सौर मंडल से रिलेटेड। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बेटा स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, सौर प्रणाली की खोज किसने थी। तो बेटा ये कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, तो क्लियर कि सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो ये कोपरनिकस वैज्ञानिक ने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। कितने? 89। नेक्स्ट की बात करते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, तो वो कहलाता है अभिनव तारा। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो ये कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ क्या है। मध्य रात्रि के सूर्य का क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अब बेटा आगे बात करते हैं कि आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। देखिए कौन कौन से ग्रह हैं आकार के अनुसार। तो पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि, फिर है अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, ये घटता क्रम है। तो बेटा सबसे बड़ा कौन सा ग्रह हुआ? बृहस्पति ग्रह। तो सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, अब सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। ठीक है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है शनि ग्रह। ठीक है, तीसरे नंबर का अरुण है, चौथे नंबर का वरुण है और पांचवें नंबर का पृथ्वी है। ठीक है, छठे नंबर का शुक्र है और सातवें नंबर का क्या है? मंगल है। और सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, पार्थिव एवं आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो एक ट्रिक याद रखनी है, BSP M। ठीक है, तो BSP याद रख लेना, M को भी याद रख लेना। तो B से बुध, S से शुक्र, P से पृथ्वी, M से मंगल। ये आपके पार्थिव एवं आंतरिक ग्रह हो गए। अब है बेटा कि 8 ग्रहों में से 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। और वो कौन कौन से हैं जिनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है? वो मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। ठीक है, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। तो देखिए एक ट्रिक बनाई है हमने, MBBSS। MBBS। तो M से मंगल, B से बुध, B से बृहस्पति, S से शुक्र और S से शनिचर। ठीक है, ये याद करने की आपकी ट्रिक है। अब बेटा आगे चलते हैं, बुध ग्रह के बारे में बात करते हैं। ये हमारा बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह के उपग्रह कितने हैं? तो बुध ग्रह के 0 उपग्रह हैं। ठीक है, बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो बुध ग्रह के 0 उपग्रह हैं। कितने हैं? 0। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी है? तो बेटा वो है 88 दिन, 88 दिन। देखिए सूर्य का चक्कर
सबसे कम समय में लगाता है, वो कौन सा ग्रह लगाता है? वो बुध ग्रह लगाता है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? वो बुध ग्रह लगाता है। ये बुध ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, ये हो गए। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। ये वाला शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सौरमंडल का पृथ्वी के जितना ही बड़ा ग्रह कौन सा है? वो शुक्र ग्रह है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? वो शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। भोर का तारा या सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो वो शुक्र ग्रह को कहते हैं। सौंदर्य का देव किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। तो बेटा ये क्वेश्चन बनते हैं और हर बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो शुक्र ग्रह को ढंग से याद कर लेना कि पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का पृथ्वी के जितना बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। भोर का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का भगिनी ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। अब बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है पूछ लिया जाता है, तो वो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। अब अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम होती है? तो वो 4 जुलाई को, ठीक है, अधिकतम दूरी पर होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितने किलोमीटर है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितने किलोमीटर है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो वो इरेटोस्थनीज था। इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को नापा था। पृथ्वी की परिधि को मापा था, ठीक है भैया। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? ठीक है, तो वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में क्या है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है।